26 तारीख को अमित शाह बनी में आ रहे हैं। उस रैली में डॉक्टर रामेश्वर के जितने भी सपोर्टर हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 25 से ज्यादा पीएमजीएसवाई के रोड बने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से पहले मुझे पहाड़ी स्टेटस, कोई हलवा तो है नहीं है जो जाएंगे और प्रसाद में मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ साथ में एक और संदेशा मेरा, 26 तारीख को अमित शाह बनी में आ रहे हैं। उस रैली में डॉक्टर रामेश्वर के जितने भी सपोर्टर हैं, कोई भी बनी में ना आए, ना अपने वोटरों को आने दें, क्योंकि इनकी ये हार चुके हैं और अपनी हार के पीछे दिल्ली तक आप लोगों की आवाज जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अमित शाह को बनी आना पड़ा है। आप लोगों से देखिए, स्पष्ट जो है वो लोगों को समझ आ रही है जिस प्रकार से इनके जो कारनामे थे, इनके जो मंसूबे थे, उसमें जो नाकामयाब हो चुके हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लहर चल रही है, ये बौखला गए हैं। इन्होंने बड़े षड्यंत्र रचे बनी में बांटने की राजनीति करने के लिए, लेकिन जब सफल नहीं हो पाए तो अब ये हथकंडे अपना रहे हैं कि हमारे सपोर्टर जो है वो अमित शाह जी की रैली में ना जाएं। ये हथकंडे अपना रहे हैं। और ये कौन लोग अपना रहे हैं? आपके सामने है, ये लिस्ट है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे उच्च अधिकारियों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उच्च ओहदेदारों के पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की भीख मांग रहे थे। जब वहां से इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है तो इन्होंने दूसरे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, मेरे साथियों, इनको समझो, ये जहर है, जहर। ये बनी के अंदर कीड़े का काम कर रहे हैं, जो एक समाज को बांटने का कार्य जहां पर कर रहे हैं। इनसे बचिए। इन्होंने सारे दाव पेच लगाए हैं, ये दिल्ली तक गए हैं, ये दिल्ली तक गए हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद कांग्रेस में गए, फिर उसके बाद एनसी में गए, लेकिन जब वहां से टिकटें नहीं मिली तो इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया बनी के अंदर कि किस तरह से लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह किया जाए जातिवाद के बेस पे और वोट बटोरे जाएं। और करने वाले ये कुछ नहीं है। मैं आज आपको खून के साथ लिख के देने वाला हूं कि ये करने वाले कुछ नहीं है, जो सिर्फ बांटने की राजनीति कर सकते हैं। जो भी करेगा, जो भी कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर। आप सभी जानते हो कि 10 साल जो है वो हमारे खाते में डाले जाते हैं। आप सभी जानते हो कि 10 साल जो है वो हमारे खाते में डाले जाते हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2.5 साल सरकार रही है, और उसी 2.5 साल के टेन्योर के अंदर बनी के अंदर, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 25 से ज्यादा पीएमजीएसवाई के रोड बने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले एक दशक से पहले मुझे बताइए कि बनी के अंदर कितने रोड हुआ करते थे। एक रोड हुआ करता था जो 1990 में जहां पे बना था, और उसकी हालत आप सब लोग जानते हो। अगर आप इस मार्केट से निकलते हो तो आपको अनुभव होता है कि कहीं हम जो है वो टूरिस्ट स्पॉट पे किसी हिमाचल में जहां पे घूम रहे हैं। और ये कार्य कैसे हुआ है, ये कब संभव हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन रोडों को पक्का किया गया है, और कोई भी पंचायत आज हमारी ऐसी नहीं है जहां पर रोड नहीं है। तो ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, इतने छोटे से टेन्योर के अंदर जितना माननीय जीवनलाल जी से हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी से हो सकता था, हमने भरपूर प्रयास किया है कार्य करने का। और उसके बाद आप सब जानते हो कि उसके बाद जो है वो एलजी प्रशासन था। एलजी प्रशासन क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो वो क्या होता है कि उसमें हमारे जो अफसर लोग होते हैं उनका ज्यादा योगदान रहता है, और लोकतंत्र के लिए चुनी हुई सरकार का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए पिछले जो 10 सालों में हमारे लोगों ने फेस किया है, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत कुछ फेस किया है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को कि जो पिछले दिनों में जहां पर हुआ है वो आगे कभी नहीं होने वाला है। ना जो हमारे एरिया में हुई हैं तो उनका जो सामना हमारी फौज कर रही है, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं इन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं कि पिछले कुछ दशकों से पहले, पिछले दशक से पहले जब जहां बनी में मिलिटेंसी थी, तो
तब इनकी सरकारें, जो पुरानी सरकारें थी, तब कहां थी? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? शरेआम जहां पर गले काटे जाते थे तब इनको पता नहीं चलता कि तब क्या हुआ था। और आज ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंकवाद फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, और जो हमारे संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है। जो मायावती पहाड़ी स्टेटस को लेकर उस पर क्या स्टैंड है बात है? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है, और आप सब लोग जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार स्टेटस, पहाड़ी स्टेटस, कोई हलवा तो है नहीं है जो जाएंगे और प्रसाद में मांगेंगे तो मिल जाएगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जो मुद्दा, इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए मुद्दा बना रहे हैं। जे लोगों को सबसे पहले जे लोग कहां थे, इन्होंने कितनी बात की है बनी के लोगों की पहाड़ी स्टेटस के लिए, और आज अगर इलेक्शन आ गई है तो इनको याद आ रहा है एसटी स्टेटस। और उसके लिए भी आप सब जानते हैं कि हमने काम किया है, कम से कम भी हम 5 बार जो है वो उच्च अधिकारियों के साथ, चाहे वो कमीशन हो, से पूछता हूं आपका कोई एक एमएलए भी है जो आप पहाड़ी स्टेटस दिलाओगे? और जे पहाड़ी स्टेटस है जे असेंबली में नहीं मिलना है, इसको मत मुद्दा बनाइए। अगर आप जीत भी गए, मान लिया कि कल को आप क्लियर है कि कहीं आपके जो कनेक्शन एनसी के साथ चल रहे हैं, तो आपको एनसी भी नहीं दिला पाएगी, क्योंकि जे बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा। और पार्लियामेंट में किसकी सरकार है सब लोग जानते हैं। और पार्लियामेंट में जब भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर आती है तो उनका, हमारा स्टैंड जो है वो क्या रहता है, आपको सबको भलीभांति पता है। जब हम बिल लाते हैं तो उसको पास करवा के रखते हैं और उसको एक्ट बना के रखते हैं। तो जे भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि जे लोग जो पैराशूट से उतरकर सियासत में आए हैं, जे आपको स्टेटस दिलाएंगे, इनके बस का काम नहीं है मेरे साथियों। समझो, ये सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, जातिवाद फैला सकते हैं बनी के अंदर। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि पहली बार इतिहास में बनी के अंदर जो है वो जातिवाद पे इलेक्शन लड़ी जा रही है। इलेक्शन लड़नी है मेरे साथियों, मुद्दों पे लड़ो। काफी सारे मुद्दे हैं जहां पर हमारे मुद्दों पे बात करो, लोगों को बांटने का काम मत करो। और इस चीज का जवाब आपको 1 तारीख को जो सारे लोग दे देंगे, कमल का बटन जो है वो दबाकर, कि आपकी जो सियासत बांटने की है, ये चलने वाली नहीं है बनी के अंदर।